हम न्यूज देखे थे, न्यूज पे चल रहा था कि पवन सिंह जी के भाई भी एक बार चुनाव लड़े थे, 50,000 भीड़ दिखाए थे वो भी, उसमें वोट सिर्फ 1200 लगभग आई। देखिए, जो नेता इस बयान को बोल रहे थे, हम भी उस बयान को सुने हैं। ये मानसिक रोगी आदमी है। ये सब एक कैमरे पे अनाप शनाप बोलते हैं, कभी सामने बैठ के डिबेट कराओ, दो चार जवाब नहीं दे पाएंगे। ये भारतीय इतिहास को, भारतीय के लोकतंत्र के नाम पर ये धब्बा है ये लोग। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पवन सिंह जी का नामांकन कैंसिल हो जाएगा, इस पर क्या कहिएगा? जो होगा वो सामने आएगा। विरोधियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है जो दिन रात पूजा अर्चना में लगे हुए हैं कि पवन जी का नामांकन रद्द हो जाए। अच्छा, पवन सिंह जी के ये जो भीड़ आई थी इतनी सारी, क्या ये वोट में तब्दील होगी? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सेल्फी लेने के लिए, फोटो के लिए इतना भीड़ आया। 40-45 डिग्री टेम्परेचर था, प्यास के मारे लोग तड़पड़ा रहे थे, फिर भी लोगों ने जगह नहीं छोड़ा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह जी को इसलिए खड़ा किया गया है उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए। पवन सिंह की शख्सियत के बारे में पूरा देश जानता है और पवन सिंह ने पता नहीं कितने लोगों को सांसद और विधायक बनाया। पूरा दुनिया, देश जानती है, भाजपा जानती है। अगर उनकी जमीर जिंदा होगी, जरा सा भी इंसानियत बचा होगा, तो पवन सिंह के क्षेत्र में आने से पहले 100 बार सोचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अभी फिलहाल हूं भैया डेहरी और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पावर स्टार पवन सिंह जी के टीम मेंबर, उनके भाई संतोष भैया हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? नमस्ते। सबसे पहले आपके चैनल को, आपके यूट्यूब चैनल को जो लोग भी देख रहे हैं, सबको नमस्ते, प्रणाम मेरे तरफ से और आदरणीय पवन जी की तरफ से भी। और आप लोग भी खूब सारा प्यार दीजिए, इस चैनल को आशीर्वाद दीजिए। क्या पूछना चाहते हैं? पवन सिंह जी से रिलेटेड चुनावी मुद्दे पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बिल्कुल। पवन सिंह जी नामांकन किए, बहुत सारी भीड़ आई, बहुत सारे कलाकार भी आए, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भीड़ पैसे पे बुलाई हुई थी। इसके ऊपर थोड़ा सी बताइए। देखिए, दुनिया जानती है कि पवन जी बिना कहीं सूचना दिए भी अगर चले जाते हैं तो हजारों की भीड़ हो जाती है। और विचलित मानसिकता के लोग, जिनके मन में भय है पवन सिंह के नाम का, पवन सिंह के जब से पवन सिंह ने पर्चा ऐलान किया कि हम काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वह कुछ विचलित मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। बहरहाल हमको उससे उस बात पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। बस इतना कहूँगा कि लोगों का आशीर्वाद प्यार, 23 तारीख का प्रथम आगमन हुआ तो 23 तारीख को पवन जी का, और तब से लेकर के आज तक जो जनता का प्यार और हुजूम दिख रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और वो चाहे रोड शो हो, चाहे आज भ्रमण करने जाना तो हो, चाहे नामांकन में जो भीड़ आई वो हो। नामांकन की भीड़ तो अपने आप में ऐतिहासिक भीड़ थी, उसकी तो तुलना ही किसी से नहीं की जा सकती। विपक्षी हैं, हताश हैं, और जब आदमी हताशा हो जाता है, निराश हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें बोलता है, बकाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पवन जी अपने आप में लोगों का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। वो लोग उनके पास जाते हैं, सुनते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं, तो वो हमको नहीं लगता कि इस बात का जवाब देने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पवन सिंह जी का नामांकन कैंसिल हो जाएगा, इस पर क्या कहिएगा? ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और संवैधानिक प्रक्रिया है। हम पर्चा दाखिल करते हैं और वो चुनाव की इस प्रक्रिया में अहम भूमिका चुनाव आयोग है, जो अधिकारी बनाए जाते हैं, जो जांच पड़ताल करते हैं, वो उनका अपना एक प्रक्रिया वो पूरा करेंगे। अब जो लोग कह रहे हैं उनके मन में क्या भाव है, किस भाव से ये चीज़ कह रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। बस इतना कहूँगा कि प्रक्रिया है, वो चल रही है। जो होगा वो सामने आएगा। विरोधियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इतना खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है जो दिन रात पूजा अर्चना में लगे हुए हैं कि पवन जी का नामांकन रद्द हो जाए। पता नहीं, ये विचलित मानसिकता के लोग, मैं पहले भी कहा हूँ कि ये लोग जो राजनीतिक शिष्टाचार जानते हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती को जानते हैं, वो इस तरह का बयान नहीं दे सकते। अच्छा, पवन सिंह जी के ये जो भीड़ आई थी इतनी सारी, क्या ये वोट में तब्दील होगी? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सेल्फी लेने के लिए, फोटो के लिए इतना भीड़ आया। देखिए, पवन जी का मंच और पब्लिक के बीच की डिस्टेंस लंबा डिस्टेंस था। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं था। नामांकन था पवन सिंह और 10 बजे से लेकर के और 4 बजे तक, 5 बजे तक कार्यक्रम चला। 40-45 डिग्री टेम्परेचर था, प्यास के मारे लोग तड़पड़ा रहे थे, फिर भी लोगों ने जगह नहीं छोड़ा, डटे रहे।
या प्यार और मोहब्बत की वजह से लोग डटे रहे। और ये जो भीड़ आई है, नौजवानों की भीड़ थी, बड़े बुजुर्गों की भीड़ थी, जो लोग आशीर्वाद देना चाहते थे, पवन जी का समर्थन करना चाहते, उनकी भीड़ थी। जो लोग पवन जी को प्यार करते थे, उनकी भीड़ थी। हाँ, वो अटरंडम है कि कुछ लोग आजकल हमारे नेता जो हैं वो मानसिक रोगी कुछ लोग हो गए हैं, जिन हमारे नौजवान भाइयों को लफा शब्द से संबोधित कर रहे हैं। हमको तो बड़ा अफसोस होता है सुन करके कि देश, पूरी दुनिया जानता है कि भारत युवाओं का देश है, और जिन नौजवानों की क्रांति के बदले परिवर्तन होता है, जिन नौजवानों पे हमारा देश टिका हुआ है, ऐसे नौजवान भाइयों के लिए जो ये शब्द संबोधित किया है जिस नेता ने, और वो जनता सब समझ रही है। और 1 तारीख को वही नौजवान अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के बूथ पर जाएंगे, और नौजवान ही एक नौजवान पवन सिंह को 1 तारीख को भारी मतदान करके काराकाट का इतिहास बदलने का काम करेंगे। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं। अच्छा, एक हम न्यूज देखे थे, न्यूज पे चल रहा था कि पवन सिंह जी के भाई भी एक बार चुनाव लड़े थे, 50,000 भीड़ दिखाए थे वो भी, उसमें वोट सिर्फ 1200 लगभग आई। इसके ऊपर क्या कहेगा? देखिए, जो नेता इस बयान को बोल रहे थे, हम भी उस बयान को सुने हैं। अब पता नहीं किस भाग्य से और कैसे भगवान उनको कोई पद दे दिए हैं, और सामने बैठ के डिबेट करते तो मुझे तो लगता भी नहीं कि डिबेट करने की स्थिति में रह जाते हमारे सामने अगर बोलते तो। अपनी राजनीतिक हैसियत तलाशे हैं। कृपा पात्र लोगों के बारे में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। ये कृपा पात्र लोग हैं, और इनका काम यही है कि दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करो। चुनाव आए अच्छा, जिनको ये बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, MLC हैं, क्या है नहीं जानते हैं। उनको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में 10 साल 12 साल सेवा किया पवन सिंह, और भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को अच्छे से समझा है और जाना है और जानती है। उनके देश के राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, कोई प्रवक्ता या कोई राष्ट्रीय नेता एक शब्द नहीं बोला है। ये छुटवैये नेता है जो भाग्य और किस्मत से उनको कोई पद मिल गया है, जातीय समीकरण के आधार पर मिल गया होगा या जो कुछ भी होगा। ऐसे लोग मानसिक रोगी, मैं शुरू से अब पहले भी कहा था, अभी कहा, ऐसे लोग को मैं मानसिक रोगी सिर्फ कह सकता हूँ जिनको नॉलेज ही नहीं है कि कौन से 50,000 की भीड़ आई थी और कब चुनाव लड़े थे तो क्या हुआ था। हाँ, चुनाव लड़े थे, गांव का समीकरण है, गांव का अपना एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, गांव के लोग चुनाव देते हैं तो उसमें हार जीत लगा रहता है, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, हार जीत लगा रहता है। हार जीत को लेकर के इस तरह से टीका टिप्पणी करना, किसी के बारे में शब्द बातें बोलना, ये नहीं लगता। और जहाँ तक नेता ने एक बात और कहा था कि भोजपुरी को डुबा दिया पवन सिंह ने, भोजपुरी में अश्लीलता ला दिया पवन सिंह ने। उन नेता से पूछूंगा कि अगर अपने घर में भी अपने परिवार में माँ बहन बेटियों से पूछेगा क्या पवन सिंह ने गाना उन्होंने नहीं सुनते हैं? हाँ, वही बीजेपी नेता जो हैं वो बोले थे कि पवन सिंह की भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिए। मैं उनसे बहुत सारे फोक गाने मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या उनके परिवार में उनकी माताएं बहनें बेटी बेटा उनके क्या पवन सिंह के गानों को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, पवन सिंह ने भोजपुरी को क्या दिया है पूरी दुनिया जानती है। वैसे लोगों का लाइसेंस लेने की जरूरत है, कृपा पात्र लोगों को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये मानसिक रोगी आदमी है, ये सब एक कैमरे पे अनाप शनाप बोलते हैं, कभी सामने बैठ के डिबेट कराओ 2-4 जवाब नहीं दे पाएंगे। ये भारतीय इतिहास को, भारतीय के लोकतंत्र के नाम पर ये धब्बा है। ये लोग इन लोगों का काम यही है कि नेताओं के पीछे लग करके उनकी चाटुकारिता करके कोई पद और प्रतिष्ठा हासिल कर जाते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के बातों का कोई वजूद भी नहीं है, और हम लोग उस ऐसे लोगों की बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह जी को इसलिए खड़ा किया गया है उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए। पवन सिंह की शख्सियत के बारे में पूरा देश जानता है, और पवन सिंह ने पता नहीं कितने लोगों को सांसद और विधायक बनाया। पूरा दुनिया देश जानती है, भाजपा जानती है। सैकड़ों से ऊपर रोड शो किए होंगे, सैकड़ों जनसभा की होगी, पता नहीं कितने कितने सांसद और विधायक अपने प्रचार से लोगों के बीच जा करके लोगों को सांसद और विधायक बनाए। पवन जी काराकाट की दुर्दशा, जो पिछले 3 टर्म जो इलेक्शन हुए थे 2009 और 2014 और 2019 और फिर ये 24 का इलेक्शन आ रहा है, ये चौथा इलेक्शन है। 15 साल यहाँ लुटाई हुई है, 15 साल भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है काराकाट। हम लोगों ने एनालिसिस किया है कि काराकाट आखिर पिछड़ा क्यों है, बाकी जगह डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, हम ये नहीं कहेंगे। देखिए, देश के नेतृत्व के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन काराकाट में जो नेता जिसको एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया, उस नेता का अपना एक अस्थायी नेतृत्व है नहीं, अस्थायी कोई पार्टी है नहीं। कभी एनडीए में तो कभी
जेडीयू में, तो कभी आरजेडी में, तो कभी कांग्रेस में, कोई भी अपनी पार्टी के स्वयं नेता बन के लड़ जाना। तो जिस नेता का चाल चरित्र और नेतृत्व अस्थायी न हो, ऐसे नेताओं के बारे में यहाँ की जनता बहुत अच्छे से जान गई है। 5 साल यह भी रहे हैं, इसके पहले भी शासन सत्ता रहा है लोगों का, लोग ठगने का काम किए हैं। अब जनता यहाँ की समझदार हो गई, खास करके नौजवान समझदार हो गए। अब उनको अवसर ये मिलने वाला नहीं है। और पवन सिंह आए हैं, चुनाव जीतेंगे, आशीर्वाद ले रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। हमको किसी का हराने जिताने और किसी नेता नेतृत्व से हमको। अच्छा, एक बात और बताइएगा, बीजेपी वाले कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पवन सिंह जी नचनिया बजनिया है, जीतेंगे तो भाग जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, क्या काम करेंगे, विकास करेंगे। बीजेपी के कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग तथाकथित उम्मीदवार के एजेंट हैं। उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, मोटा पैसा ले लिए, किसी को अपना जी स्वार्थ है, किसी को अपने परिवार में टिकट दिलाना है। उनको ये हो गया है कि भूपेंद्र कुशवाहा को बारे में बोलेंगे, चुनाव जीत जाएंगे भूपेंद्र कुशवाहा, चाहे अपनी पार्टी की तरफ से टिकट मांगे। कुछ नेता है जिनका नाम मैं नहीं रखूंगा, तो अपने घर परिवार के लिए टिकट की चिंता कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जो अनाप शनाप बक रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। अब उन लोगों के बारे में क्या बोलूँ मैं, बस इतना कहूँगा कि हमारी लड़ाई काराकाट के विकास से है, रोजगार से है, पानी पुल के भ्रष्टाचार से है, डालमिया की फैक्ट्री उसके बारे में हम चिंता कर रहे हैं। लघु उद्योग कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं, यहाँ जो पहाड़ी नदी के किनारे जो गांव है, इलाके हैं, उसका और क्या हम सुंदरीकरण कर सकते हैं, क्या और कल्चर डेवलप कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत मैं बोल तो रहा हूँ। डेहरी ही एक ऐसा विधानसभा है जहाँ से रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जाता है, लेकिन डेहरी में आज मैं गया था एक टीवी डिबेट में, देखा कि वही सोन नदी के किनारे डिबेट हो रहा था, लेकिन कितना खूबसूरत जगह है, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, ये अनाप शनाप बकने वाले लोग बकते रहे, पवन जी के साथ जनता है, जनता का सिपाही। अच्छा, तो हमको ये बताइए भैया, जब बीजेपी इनसे रैलियां कराती है, रोड से कराती है, तो उस टाइम में नचनिया बजनिया नहीं थे। आज नया थोड़ी ना नाच रहे, गा रहे, काम। देखिए, हम लोगों की तरह नहीं है कि किसी कला को हम बदनाम करें, ना हम लोगों की तरह है कि उस कलाकारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए, जिसके अंदर भगवान हुनर देते हैं। कोई डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, कोई एक्टर होता है, कलाकार होता है, सबका अपना अपना क्षेत्र बटा हुआ है, सब अपने अपने कला में। जैसे अभी हैं आप यूट्यूबर है, चैनल चलाते हैं, आपका भी एक हुनर है, कला। तो किसी के कला पर, किसी के अपने हुनर पे किसी की उंगली नहीं उठाना चाहिए। ये जो लोग बातें कर रहे हैं वही लोग हैं जिनको पवन सिंह से भय हो गया, पवन सिंह से डरे हुए लोग हैं, जिनके मुंह से ये शब्द निकल रहा है। और मैं बता दूं कि पवन सिंह काराकाट की जनता के लिए आए हैं। 1 तारीख को मतदान होगा, 4 तारीख को परिवर्तन का नारा जो काराकाट के लोकसभा के क्षेत्र के लिए लगाए वो साकार होगा। और फिर मैं ये बात को दोहराता हूँ कि 5 तारीख को आधार कार्ड और पैन कार्ड का पता बदलेंगे पवन सिंह, और काराकाट में रहेंगे। अच्छा, पवन सिंह जी को चुनाव लड़ना कितना टफ होगा, क्योंकि 5-5 लोग आ रहे हैं काराकाट में, बीजेपी वाले नेता उतार रहे हैं। पता नहीं, हमको आइडिया कुछ नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, हमको आइडिया भी नहीं है और औपचारिक कोई घोषणा भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का मैं भी नाम सुन रहा हूँ, उनके पेपर में भी देखा था, कोई चर्चा हो रही है, तो उनका जमीर अगर जिंदा होगा तो जिंदगी में कभी पवन सिंह के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आना। तो उनकी जमीर जिंदा होगी तो कभी पवन सिंह के बारे में कोई चर्चा भी नहीं करेगा। अगर उनकी जमीर जिंदा होगी, जरा सा भी इंसानियत बचा होगा, तो पवन सिंह के क्षेत्र में आने से पहले 100 बात सोचे। और एक बात और बोल देता हूँ, उनको मैं एक नसीहत दे रहा हूँ, काराकाट में जो लहर चल रहा है, कहीं गलती से काराकाट लोकसभा क्षेत्र में गलती से जिनका नाम आप लेना चाह रहे हैं, चाहे मैं जो समझ रहा हूँ, चाहे जो जनता जाने, कहीं गलती से कार्यक्रम लगा दिए तो पब्लिक वो स्वागत करने वाली है, वो स्वागत करने वाली है जिसकी कल्पना वो लोग कभी जिंदगी में नहीं की। पवन सिंह ने सबको मान सम्मान दिया है, पवन सिंह सबके लिए खड़े हुए हैं, उनके साथ जनता का आशीर्वाद है, माँ का प्यार आशीर्वाद है, उनका कोई माल बाका नहीं कर सकता है। अच्छा, पवन सिंह जी का लड़ाई किनके साथ रहेगा, राजा राम साथ या फिर उपेंद्र? देखिए, लड़ाई कोई है ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को जनता न बैठने दे रही है, जनता अपने घर से बाहर क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता उनको हटा दे रही है। राजा राम जी जिस पार्टी से रहे हैं, उस पार्टी की विचारधारा के बारे में पूरा देश जानता है, कम्युनिस्टों की विचारधारा क्या रही है। तो राजा राम जी के देखिए, ये लोग सब लोग जातीय समीकरण साध रहे हैं, और पवन जी के पास हर समाज, हर जाति, मत मजहब पर लोगों का वोट है। हम किसी छोटे बड़े, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। राजा राम के बारे में लोग बोल रहे हैं, चाहे उनके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन पवन सिंह को सिर्फ और सिर्फ काराकाट के विकास से मतलब उसी पर लड़ाई है, हमारी लड़ाई किसी से। चलिए, बहुत अच्छा।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ संतोष भैया, बहुत कुछ जानकारी मिला। तो आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करेगा, और काराकाट क्षेत्र से होंगे भैया तो पावर स्टार पवन सिंह के लिए वोट जरूर दबाइएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।